जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतिम 7 दिन जुलाई के दे रहे हैं 7 संकेत। बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। आप लोगों को ग्रहों के चाल को समझते हुए आकलन जो मैंने दिया भविष्यवाणी के रूप में, वो किस प्रकार सत्य साबित हुई हैं वो भविष्यवाणियाँ, ये आप सभी को पता है। चाहे वो देश की सरकार को लेकर हो, हमारे देश में अशांतिपूर्ण माहौल को लेकर हो, अमेरिका ईरान के युद्ध को लेकर हो, या नया युद्ध का फ्रंट खुल गया यमन और सऊदी अरब के बीच उसे लेकर हो, या फिर प्राकृतिक आपदाएं और धार्मिक यात्राओं का रुकना, यानी हर विषय पर, हर टॉपिक पर मैंने आप लोगों को अपनी भविष्यवाणी जो भी दी थी वो सटीक साबित हुई है। अंतिम 7 दिन बहुत दर्दनाक साबित होने वाले हैं। शुक्रवार का दिन यानी 24 जुलाई, इस दिन हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी ये समय बारिश का मौसम चल रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हालात अनियंत्रित हो चुके हैं। अब वहीं पर और लोग निकल रहे हैं इस समय घूमने के लिए। सुनने को तैयार नहीं है कि मौसम वैज्ञानिक, सरकार बार बार चेतावनी दे रही है। 4 धाम यात्रा में भी रुकावट आई, अमरनाथ यात्रा में रुकावट आई है, माता वैष्णो देवी की यात्रा में रुकावट है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। कारण जब मौत आती है, नियति तय है, तो फिर हादसे होते हैं और हादसे में जाने जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 24 जुलाई को हुआ एक दर्दनाक हादसा। इस समय लैंडस्लाइड्स भयंकर हो रहे हैं। उसके कारण एक भारी भरकम पहाड़ का हिस्सा, एक बड़ी चट्टान टाटा सूमो कार के ऊपर गिरी, जिसके कारण ऑन द स्पॉट 13 लोगों की दर्दनाक मौतें एक साथ। इस समय जो मौतें हो रही हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा था कि खदान धंसने के कारण क्या हुआ था, 20 मजदूरों की दर्दनाक मौत। अभी वो दिन ज़्यादा नहीं बीते हैं। जुलाई महीने की प्रेडिक्शन में मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी बातें शेयर की, और अब 27 जुलाई को होने जा रहे हैं शनि देव वक्रीय। शनि देव का वक्रीय होना यानी आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चेतावनी। लेकिन उसके ऊपर अलग वीडियो। आज का मेरा वीडियो अंतिम 7 दिन 7 संदेश क्या दे रहे हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक आपदाओं में दर्दनाक मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं से भी बिल्डिंग कोलैप्स या लैंडस्लाइड का गिरना, और एक साथ 1-2 नहीं, कईयों की संख्या में, अनेक संख्या में, जो संख्या होगी, नंबर्स होगी, ज़्यादा होगी। अनेक मृत्यु इस समय दिखाई दे रही हैं। एक ये संदेश है अंतिम 7 दिनों का। अंतिम 7 दिनों में बड़ा भूचाल हमारे देश में केवल नहीं बल्कि पूरे विश्व में। कारण ग्रह गोचर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। शनि और मंगल के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की नज़र, लेकिन शनि और मंगल जब आमने सामने होते हैं डेफिनेटली टकराव बहुत भयंकर होता है। एवं मंगल के नक्षत्र में राहु का जाना, बस इसमें एक अच्छी बात है कि बातचीत का सिलसिला खुला, क्योंकि 24 जुलाई को मर्क्यूरी यानी बुध देव, जो हमारे वाणी के कारक हैं, जो व्यापार के कारक हैं, हमारे कैरियर के कारक हैं, उनका वो वक्रीय से मार्गीय हो गए। बस ये अच्छी बात हुई है। लेकिन बाकी ग्रहों का संदेश इस समय खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो जुलाई के अंतिम 7 दिन, एक मैंने कहा प्राकृतिक आपदाओं से बचकर, कहीं से भी बड़ी लैंडस्लाइड या भयंकर बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा जनहानि दिखाई दे रही है। दूसरी बात, इन्हीं 7 दिनों में ट्रेन एक्सीडेंट भी दिखाई दे रहा है। तीसरा संदेश, इस समय गैर ज़रूरी यात्रा न करें, वरना नुकसान हो सकता है, जान जाने का डर है। आसमानी बिजली का कहर इन 7 दिनों में दिखाई पड़ सकता है। कई जगहों पर
पेड़ उखड़ सकते हैं और भारी भरकम पेड़ गिरने के कारण बड़े हादसे हो सकते हैं। युद्ध के कारण मिडल ईस्ट धू धू कर जलेगा, जिसके कारण भगदड़ की स्थिति मचेगी। लोग वहाँ से पलायन करने की सोचेंगे ज़रूर, लेकिन पलायन करने को मिलेगा नहीं। कारण 27 के बाद घटनाओं में आप देखेंगे जो तेज़ी इस समय है उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार धीमी हो गई है। कारण शनि देव का वक्रीय होना, यानी उनकी चाल जब धीमी होती है तो और धीमापन उनमें आ जाता है। रुक रुक कर काम आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई काम बहुत जल्दी के साथ, जल्दबाजी में हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो आगे की ओर बढ़ नहीं रहा है। इस समय फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा। लोगों का फ्रस्ट्रेशन कारण काम उनके अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फास्ट नहीं जाएगा। क्योंकि स्लोनेस आएगी इसलिए उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। और अगला संदेश, इस समय धैर्य से काम लें, अन्यथा फ्रस्ट्रेशन के कारण, बढ़ते हुए क्रोध के कारण, क्रोध इस समय चरम सीमा पर रहेगा। तो क्रोध के कारण न सिर्फ जनता में उबाल बल्कि पर्सनल लाइफ में भी लोगों के जीवन में क्रोध के कारण बहुत नुकसान होगा। चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक रूप से नुकसान हो, कैरियर में नुकसान हो, व्यापार में या जॉब में, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा बढ़ते हुए क्रोध के कारण। यह अंतिम 7 दिनों के लिए मैंने आप लोगों को चेतावनी दी। अगस्त महीने की प्रेडिक्शन बड़ी खतरनाक है क्योंकि उसमें 2 ग्रहण आ रहे हैं जो इस बार कहीं से भी शुभ संकेत नहीं दिखा रहे हैं, ना विश्व के लिए और ना ही हमारे देश के लिए। इसलिए अंतिम 7 दिन रहना होगा बहुत सावधान, क्रोध नहीं करना, एग्रेशन किसी के ऊपर नहीं दिखाना है, वाद विवाद से दूर रहना है। क्योंकि इस समय ऑलरेडी लोग डिसीजन लेने लगे हैं और राइट ट्रैक पर डिसीजन ले रहे हैं। जब बुध देव मार्गीय होते हैं तो लोग डिसीजन बहुत राइट ट्रैक पर लेने लगते हैं। कारण जो बुद्धि के देव हैं, मर्क्यूरी, बुध देव, जब वो मार्गीय हो रहे हैं तो लोगों की बुद्धि भी सही ढंग से काम कर रही है। अब कई यूनिवर्सिटीज़ ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल नहीं बल्कि JNU ने भी अब ये घोषणा कर दी है कि जो भी स्टूडेंट्स या टीचर्स जंतर मंतर आंदोलन में शरीक होंगे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जंतर मंतर में जाना यानी स्टूडेंट के कैरेक्टर के ऊपर या स्टूडेंट के कैरियर के ऊपर, नॉट कैरेक्टर, कैरियर के ऊपर एक ब्लॉट लग सकता है। अगर वहाँ पर कोई हादसा होता है या मीडिया कर्मी से बहस होती है या कुछ ऐसे सीन्स या ऐसे फुटेज आते हैं जो मीडिया वाले दिखा रहे हैं, तो फिर कैरियर में उनके ब्लॉट लग सकता है। इसलिए ना जाए, स्ट्रिक्ट उन्होंने एक्शन लिया है, यानी जो अब तक नहीं लिया गया था। अब 24 जुलाई आने के पहले ही 23 की रात से ही ये शुरू हो गया है एक्शन। अब लोगों की वाणी और लोगों की बुद्धि राइट ट्रैक पर जाना शुरू करेगी। इसलिए बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले समय में अपने आप को सबसे पहले बचाने की कोशिश करें। क्योंकि ये समय है अपने आप को कैसे बचाया जाए, क्योंकि दूसरों के युद्ध में कूदने से खुद का ही बड़ा नुकसान होगा। तभी यूनिवर्सिटी वाले बहुत सोच समझकर उन्होंने आदेश पारित किया है कि भाई टीचर हो, क्योंकि टीचर्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो गुरु इस समय यदि गलत काम करेगा खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में जलीय राशि यानी कर्क राशि में मौजूद हैं और शनि है जो न्यायाधीश, वो जलीय राशि यानी मीन राशि में मौजूद है, जो वक्रीय होने जा रहे हैं 48 घंटों के पश्चात, यानी 27 जुलाई को 11 दिसंबर तक। तो चीज़ें ग्रहों के अकॉर्डिंग सही इस समय अंतिम 7 दिनों के लिए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। देश में तो भारी उपद्रव ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और ये और ज़्यादा होगा, लेकिन सरकार इसे कंट्रोल कर लेगी। ये सरकार की कुंडली की जो विशेषता है वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा किसी सरकार या किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अपने देश के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देश विरोधी नारे
लगाने वालों को, क्योंकि मातृभूमि, माता पिता और अपना सनातन, इन 3 चीज़ों के खिलाफ जो लोग जहर उगलेंगे, शनिदेव उन्हें कदापि माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए अंतिम 7 दिनों की 7 चेतावनी, 7 संदेश मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया। चाहे यात्रा पर जा रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, किसी के साथ यदि वाद विवाद है, कोर्ट केस चल रहा है, या कोई मेजर डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो इस समय बहुत सोच समझ कर डिसीज़न ले और फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन, ये दोनों चीज़ों से अपने आप को दूर रखें और इसलिए मेडिटेशन का सहारा लें। आध्यात्मिक यात्रा पर जो लोग हैं, आध्यात्मिक यात्रा वाले, बहुत सावधान रहें, क्योंकि इस समय स्पिरिचुअल जर्नी भी कहीं ना कहीं से खतरा दिखा रही है, मौसम के लिहाज से और ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।